नमस्कार दोस्तों, एम्स फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 11 और 18 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 के साथ उपस्थित हूँ। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इस सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एम्स फॉरनेस पर अवेलेबल होगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है। चूंकि हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना अनिवार्य होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं सब के सब हिंदी में पास कर जाएंगे। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि कोई पास नहीं कर पाते हैं। फिर भी चूंकि हिंदी आपका पहला पेपर है, यदि हिंदी आपका बहुत अच्छा चला जाता है तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों बुलंदी के साथ पेपर 2 के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी सी बात है, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंदी पर ध्यान दे देना है। एक चीज और बता दूं कि यदि आज आप जितना भी स्कोर करते हैं इस सेट में, उससे 7 से 10 क्वेश्चन आप ज्यादा मार के आइएगा मेन एग्जाम में, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं होना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या 1, कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखिए। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, हार मान लेना या सभी पर अविश्वास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। आप लोग प्रश्न का उत्तर देने से पहले वीडियो को 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज कर लें ताकि आपको एनालाइज का ज्यादा टाइम मिल जाए। प्रश्न संख्या 2, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्सर हम लोग बोलते हैं कि आज एग्जाम में हमने कलम तोड़ कर लिखा है, मतलब क्या होगा कि ज्यादा लिखना। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ज्यादा लिखना कलम तोड़ना का। प्रश्न संख्या 3, भई गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सांप और छुछुंदर जैसा होना, सांप का छुछुंदर जैसा होना, छुछुंदर का सांप हो जाना, ये दुविधा में पड़ जाना। इत्मीनान से आप सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दुविधा में पड़ जाना। होता क्या है ना कि जब छुछुंदर को सांप निगलता है तो यदि उसको निगल लेगा तो वो मर जाएगा उसके विष से, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। तो इसकी स्थिति हो जाती है दुविधाजनक। तो यही है सांप छुछुंदर, भई गति सांप छुछुंदर केरी मतलब दुविधा में पड़ जाना। प्रश्न संख्या 4, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत के उपयुक्त में से सभी। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका जो उपयुक्त हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पानी पीकर जाति को पूछना मुहावरा का अर्थ। 5, किसी देश के अंतर होने वाले या उससे संबंध रखने वाले एक शब्द है अंतर्देशीय। क्या हो जाएगा इसका? अंतर्देशीय। तो देख लीजिए इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मतलब देश के अंदर सारे काम जो होते हैं वो अंतर्देशीय हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, किसी समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो तो वो क्या होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या अव्यय भाव। तो जैसे ही प्रथम संख्या होगा और अंतिम संज्ञा होगा तो आपका द्विगु हो जाएगा। जहां पर भी संख्या आ जाता है ना पहले, तो वो सारे के सारे द्विगु के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, मुनियों में श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास या करण तत्पुरुष। मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। आपको पता है ना कारक के जो भेद होते हैं 8, उसमें अधिकरण में क्या होता है कि में भीतर पर होता है, उसका जो चिन्ह होता है कारक का, तो उसी में अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म कारक, देखिए कर्म कारक इसका कोई समास नहीं होगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रदान हो रहा है जिसका कोई भी शत्रु जन्म ना लिया हो, तो अजात शत्रु हो जाएगा। और जो ये अजात शत्रु नाम के एक व्यक्ति भी थे जो कि मगध साम्राज्य से संबंधित है, एक राजा थे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10, करत ब्योंत में कौन सा समास है? यहाँ पे देख लीजिए हाइफन के साथ दोनों को जोड़ा गया है, यानी कि दोनों शब्द यहाँ पे प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11, निम्नलिखित में से शुद्ध सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए आपको, अनुदित, अनुदित, आजीविका या आजीविका। तो आजीविका तो दोनों गलत ही है, और यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध गलत है? अर्ध शासकीय, यशस्वी, अस्थायित्व या अस्थायित्व। यहाँ पे गलत हमको चुनना है, तो देख लीजिए इसका 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अस्थायित्व ये गलत है, ये जो सी वाला है ये अस्थायित्व सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध अशुद्ध पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो 13 में देख लीजिए इसका इत्मीनान से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंत्याक्षरी। देखिए यहाँ पे पूजनीय में पूज्य नहीं, सिर्फ पूजनीय होगा, ठीक है ना। तो उपरांत में भी आपको गलती है और कवित्री भी आपको गलती है, ठीक है ना। कवित्री की बात की जाइएगा तो होता है आपको
क व यहर्षिकार अत्याधिकार क, यहाँ पर वहर्षिकार गलत है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव जो कि आपको संस्कृत से डायरेक्ट ना आकर उसमें परिवर्तित हो गया हो। देख लीजिए, अक्षी, आश्रय, अमावस्या, अमृत, तद्भव की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमावस। ठीक, अमावस की बात जहाँ तक बात की जाएगी ना, तो अमावस वहां पे होता है अमावस्या, ठीक है ना, अमावस्या से बना है यहाँ पे अमावस, तो ये तद्भव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों से तत्सम शब्द का चयन करें। आम, कुआं, खेत और कौन, तो तत्सम है ना, इसका डी हो जाएगा कौन। ये आपको हूबहू आपको कौन संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी है, तो ये तत्सम हो जाएगा। 16, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के रूप में गलत पहचान करें। ओष्ठ, ओंठ, अंश, अंश, चतुष्कोण, चौकड़ या ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। देखिए, एक का मतलब हो जाता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, अग्रज होता है, और जेठ, जेठ एक महीना हो जाता है, तो ये आपका गलत है। तत्सम तद्भव का जो मिलान है वो गलत है, बाकी तीनों के तीनों आपको सही हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के रूप में गलत का पहचान करें। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा दुबला का दुर्बल। देखिए, नक्षत्र का नखत बिल्कुल सही है, नृत्य क्या नाच, पूर्व का पूरब, ये भी सही है, और दुबला, दुबला का दुर्बल, दुबला का दुर्बल नहीं होगा, दुबला का मतलब होता है आपको पतला, ठीक है ना, और दुर्बल जो होता है वो होता है कमजोर। प्रश्न संख्या 18, शब्द से कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे खंड की बात की जा रही है, तो इसका हो जाएगा आपको यौगिक, ठीक है ना, 18 का सही हो जाएगा बी। देखिए, रूट क्या होता है, जो अकेला बना हुआ, इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है। यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और योग रूट क्या हो जाए ना, दो या दो से अधिक शब्दों से भी मिलकर बना होता है, तो इसको योग रूट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, परीक्षा शब्द में निम्न में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ए, ये हो जाएगा तत्सम, तत्सम के अंतर्गत आ जाता है आपका परीक्षा। संख्या 21, पूछ रहा है कि वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियों को बताएं। उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि भाग जाए, रोगी के द्वारा दाल खाई गई, तुझे कहाँ जाना है। तो इत्मीनान से इसको एनालाइज कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां अशुद्धि होगा उसे कह दो कि भाग जाए, अटपटा सा लग रहा है, यहाँ पे कारक संबंधी शुद्धि है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन चिन्ह संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन देख लीजिए, काके की, को, ए के लिए, के द्वारा, हे, अरे, ओ। तो सबसे बता दूं कि जो आपको कारक का चिन्ह होता है वो 8 होता है, और उसके जो होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, हेतु निर्मित। तो यहाँ पे देखिए, संप्रदान में को के लिए कहीं पर है, तो को के लिए, यानी कि 22 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका देखिए, आपको पूरा स्क्रीन पे आपका इसका पूरा का पूरा सेट है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, निर्मित वास्ते, उसके बाद आपादान से, संबंध काके की, रे री नीनी, अधिकरण में भीतर, पर में पर, और संबोधन हे हो। तो ये आपका जो है कारक के 8 चिन्ह, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23, क्रिया से प्रभावित होने वाला कौन सा कारक का उदाहरण है। कर्म, कर्ता, संप्रदान या आपादान। तो क्रिया से कौन होगा, तो कर्म हो जाएगा, इसका 23 का ए हो जाएगा। 24, मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मैं कलम से, आपादान, करण, अधिकरण, संबंध। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यानी कि इसका सही हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 25, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपद, सियार या परिषद। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका परिषद, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 26, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। क्रिया, प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम। तो जो भी होगा आपको संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है हिंदी में। 27, गीदर का स्त्रीलिंग क्या है। गीदरनी, गीदरनी या गीदरी या गीदरियां। तो ये हो जाएगा गीदरी, इसका सी हो जाएगा 27 का। 28, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को बताएं। मजदूरी, आबादी, बुढ़ापा या इनमें से कोई नहीं। तो आ, जैसे बुढ़ापा, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा सी। 28, यहाँ पे हम लोगों को बहुवचन चुनना है, तो रीति, रीति का क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, रीतिये, रीतिये, रीतियां या रीतियां। तो इसका हो जाएगा रीति का हो जाएगा रीतिये, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 30, खूंटी, खूंटी का बहुवचन आपको चूज करना है। खूटियां, खूटियों, खुटिया या खुटियों। तो हो जाएगा खूटियां, खूटी का बहुवचन आपको खुटियां हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में, सोना, चांदी, आकाश या इनमें से सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सारे के सारे जो है एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्रोध, प्रेम, सहायता या अनेक।
अनेक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अनेक, अनेक जो इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन के लिए किया जाता है। 33, आंसुओं का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुए, आंसुओं या आंसुओं। तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 34, कौन सा शब्द एक वचन है? माता, लड़का, किताब या इनमें से सभी? एक वचन की बात की जा रही है तो इनमें से सभी हो जाएगा। 35, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो इसको कहा जाता है अघोष, ठीक है। 36, यौर और लौव व्यंजनों को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए, यौर और लौव, तो इसको बोला जाता है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अंतः स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। योर और लव ये सब हो जाएंगे, आपको बी हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन में आपको छ तरह हो जाएगा और उस व्यंजन में आपको तर्लभ स, दंत स, मूर्धन स और हो जाएगा। और योर और लव ये सब हो गए अंतःस्त व्यंजन हो जाएगा। 37, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, अक्षर। तो सबको सबसे छोटी इकाई को आपको वर्ण बोला जाता है। 38, निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है? मूर्धन्य, ऑप्शन देख लीजिए, चौ छ जौ जौ ट ठ प फ ब या त त त। इसको आप पढ़ के ही देख लीजिए, तो ट ठ द ध, तो ये आपको मूर्धन्य हो जाएगा बी। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 39, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ये जो वर्ण है इसमें से निम्न में से कौन इसका अर्थ नहीं है? रंग होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश इसका मतलब नहीं होता है। 40, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख लीजिए, विद्यालय में जलपान को गलत है, यहाँ पर त्रुटि है, जलपान का हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही ये जो होगा, त्रुटिपूर्ण हमको चुनाव करना है तो इसका 40 का बी हो जाएगा। 41, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे हमको त्रुटि चुनना है, तो देख लिए अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता हो जाएगा, तो ये इसका सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है। 42, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारे को कोई भी इसका सही बनता नहीं है, आज हमारे को। तो देख लीजिए आज हमारे को 20 का गलत हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। 43, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। देखिए यहाँ पे आपको त्रुटि खोजना है, तो नगर की अधिकतर नहीं होगा, नगर की सभी हो जाना चाहिए, तो इसका जो हो जाएगा त्रुटिपूर्ण बी हो जाएगा इसका। 44, वह नित्य गानों की क्या करता है? डैश करता है, कसरत करता है, अभ्यास करता है, ये रियाज, मुख्य रूप से रियाज होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इसके लिए अभ्यास शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है गाने के प्रैक्टिस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी, मतलब गाने का अभ्यास और रियाज दोनों आ जाएगा। 45, मानव ईश्वर की डैश उत्कृष्ट कीर्ति है, सबसे अधिक या सुंदर या स्पष्ट। तो सबसे उत्कृष्ट कीर्ति हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। 46, पुस्तक डैश लिखी गई है, विवेकपूर्ण, रहस्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण या विद्वतापूर्वक। तो हो जाएगा डी, विद्वतापूर्वक इसको पुस्तक को लिखा गया है। 47, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? ये सवाल आपको बिहार एसआई मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लीजिए, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु साहनी या सेठ गोविंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहन राकेश। 2017 वाला एग्जाम जो कि 2018 में मेंस हुआ था, उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। 48, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। देखिए इससे पहले जो इस चैनल पर वीडियो आया था बुक और राइटर, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, तो देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की आपको एक कहानी है, और जहाँ तक कविता की बात की जाएगी तो कामायनी हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 49, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदि काल या रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल। 50, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद्र की भी जिक्र वहां पे पहले वाले वीडियो में था, जिसमें बुक और राइटर था। ऑप्शन देख लीजिए, कायाकल्प, रंगभूमि, गोदान या मृगनयनी। तो ऊपर के तीनों हैं प्रेमचंद्र के, लेकिन मृगनयनी आपको नहीं है। 51, किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रथम राष्ट्र कवि जो है आपको मैथिली शरण गुप्त है, वैसे रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि बोला जाता है। 52, ओछे की प्रीत बालू की भीत का सही अर्थ क्या है? एक स्थान पर दो विचार वाले, नीचे का प्रेम क्षणिक, छोटे का बड़े के साथ मिलान करना या बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। इसका सही हो जाएगा नीचों से प्रेम क्षणिक। 53, तू डाल दाल में पात पात का सही अर्थ क्या है? दोनों विद्वान, दोनों
त्वत्, दोनों मूर्ख या दोनों चालाक। इसका मतलब हो जाएगा दोनों के दोनों चालाक। 54 निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। अब एक वाक्य, अब इसका सही जो होगा अप्रोप्रिएट वो क्या होगा? जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, या जीवन या साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका देख लीजिए, डी हो जाएगा। 55 निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर थे। नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूरभाषा, ये भी नहीं बन रहा है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि, हाँ ये सही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सी हो जाएगा। 56 निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, हर एक को दो दो पुस्तक दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तक दीजिए। तो इसका हो जाएगा प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। 57 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट हो जाएगा वो माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। 58 श्री कृष्ण के अनेकों नाम है का सही रूप लिखिए। श्री कृष्ण के कई नाम है, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, श्री कृष्ण के विविध नाम है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा बल्कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 59 निम्नलिखित में से सकर्म क्रिया का वाक्य क्या है? सकर्म जहाँ पे कोई मतलब उद्देश्यपूर्ण काम हो तो उसको सकर्म बोलते हैं। देख लीजिए, सीता सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बालिका निबंध लिख रही है, यहाँ पे एक सकर्म का उदाहरण हो जाएगा। 60 किस वाक्य में अकर्म क्रिया का उदाहरण है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, श्याम सोता है। श्याम सोता है, ये अकर्म का उदाहरण हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वो आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रम व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम लोग को संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा 61 का बी हो जाएगा इसका, कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। 62 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा चुका है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना? तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 63 पूछ रहा है कि जब तक घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या है कि जोड़ा जा रहा है दो को, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य का ये उदाहरण हो जाएगा। 64 वहां जाओ एक तरह से आज्ञा देना हो गया, तो क्या है? निषेध, प्रश्न, आज्ञा या अनुरोध? तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। 65 ईश्वर तुम्हें सफलता दें। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या इच्छावाचक? तो एक इच्छा है कि ईश्वर आपको सफलता दें। 66 मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। उत्सुकता, तत्परता, प्रयत्न या दृढ़ता? तो दृढ़ता के साथ देशभक्ति का आपको संकल्प लिया गया मोहन के द्वारा। 67 युजुत्सु का अर्थ क्या होता है? युजुत्सु का क्या अर्थ होता है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध के करने की इच्छा रखने वाला, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, एक सदा अमर होने वाला। तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? युजुत्सु। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 68 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? तो विशेषण आपको निपट हो जाएगा। 69 पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाशविक, पशुत्व, पशुपति या पशुता? तो पाशविक इसका विशेषण हो जाएगा। 20 अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव। अवयव देखिए, अवयव के 4 भेद होते हैं, और अवयव का क्या होता है ना, किसी भी रूप में चला जाए लेकिन उसका कोई भी परिवर्तन होगा, ना लिंग, ना स्थान, ना किसी भी तरह का कोई, ना कारक के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको अवयव बोला जाता है। अवयव 4 होते हैं। 71 सीता जा रही थी, इस वाक्य में कौन से काल का भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या आसन भूत? तो अपूर्ण भूत, वो जा रही थी, अभी खत्म नहीं हुआ था वहां। 72 यथेष्ट, काफी, ठीक, बस में कौन सा क्रिया विशेषण है? अधिकता, पर्याप्त बोध, रीतिवाचक या तुलना बोध? तो इसका हो जाएगा आपको पर्याप्त बोध हो जाएगा। ठीक, अर्थ के आधार पर क्रिया का जो विशेषण का होता है वो 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ठीक है ना। और परिणामवाचक के भेद हैं पर्याप्त बोध, तो पर्याप्त बोध का ही उदाहरण है यथेष्ट, काफी, ठीक, बस इत्यादि। 73 जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आया है सो जाएगा में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखिए एक तरह से यहाँ पे संबंध बता रहा है, ठीक है ना, जो आया है सो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। 74 वे तुम्हारे आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखिए निश्चय दिखा रहा है, ठीक है ना, कि वो तुम्हारा आदमी है, निश्चयवाचक दिखा रहा है, तो इसका ए उदाहरण हो जाएगा, A 74 का ए हो जाएगा।
75 नदी पर्वत लड़की में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो क्या हो जाएगा इसका? 75 का हो जाएगा बी जातिवाचक, पूरी जाति का ये बोध करवा रहा है। 76 घटक, ठंडक, शतक, सप्तक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय देख लीजिए, क सब में आपको अंत में क है, तो 76 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 77 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, संस, सम, सन या सम, तो संस्कार, संस्कार, ठीक है ना। 78 कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर अर्थ जुलूम हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, तो हो जाएगा अतिचार, ठीक है ना, अत्याचार से अतिचार हो जाएगा, तो इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा बी अति जोड़ आचार अत्याचार हो जाएगा। 79 गुणवान, धनवान, बलवान, रूपवान में कौन सा प्रत्यय है? वान, 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 कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 79 का, सी हो जाएगा वान। 80 वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य या क्रोध। तो वीर रस हमेशा उत्साह भरता है। 81 किस रस को रसराज भी कहा जाता है? श्रृंगार, हास्य, वीर या शांत। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 82 अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष्म, रूपक या उपमा। तो यहाँ पे रूपक है। 83 एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष्म। तो ये हो जाएगा श्लेष्म। 84 से लेकर अब हमको क्या करना है कि 84 से लेकर 88 तक इसका विलोम चुनना है, यानी कि विपरार्थक हो जाएगा। यथार्थ, यथार्थ का क्या हो जाएगा? पदार्थ, अपर्याप्त, कल्पित या परोक्ष। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, और कल्पित इसका उल्टा हो जाएगा कि कल्पना किया हुआ। 85 अर्पण, अर्पण क्या मतलब होता है कि आपका उसको किसी को हम अर्पित करते हैं, देते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तर्पण, ग्रहण, समर्पण या प्रत्यर्पण। तो इसका हो जाएगा ग्रहण मतलब लेना, और एक का मतलब होता है देना। 86 अनायास, अनायास मतलब बस यूं ही, क्या होगा इसका उल्टा? सयास, प्रयास, विप्रयास या आभास। तो सयास मतलब बिल्कुल आस के साथ, और अनायास बिल्कुल यूं ही रैंडमली, ठीक है ना। धन, धन का विलोम हमको चूज करना है। सरल, निरुस्ता, संपत्ति या विहित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निरुस्ता। 88 व्यष्टि, व्यष्टि का क्या हो जाएगा? समास, संवेद, समष्टि या समस्त। तो व्यष्टि का मतलब होता है एक छोटा सा, ठीक है ना, और समस्त मतलब संपूर्ण हो जाएगा। तो व्यष्टि का जो विपरार्थक हो जाएगा वो समस्त हो जाएगा। अब देखिए 89 से लेकर 93 के बीच में हमको पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द को चुनना है। योमना, योमना का क्या हो जाएगा? कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। 89 का देख लीजिए, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कालिंदी। देखिए यमुना को सूर्य की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, तो एक उसके लिए नाम होता है सूर्य तनया होता है, ठीक है ना, भानुजा भी होता है, रविसुता भी होता है और तनुजा भी होता है। तो ये सारे के सारे यमुना के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। फिर निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि निशीथ, निशीथ का क्या मतलब होता है ना, निशीथ का मतलब रात, ठीक है। तो देख लीजिए रात्रि, रजनी, तय या निशा, ये सब हो जाएगा, लेकिन तय नहीं होगा। तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 91 सोनित का पर्यायवाची है, सोनित का मतलब रक्त होता है, तो इसका क्या पर्यायवाची होगा? ऑब्वियसली रक्त नहीं हो जाएगा। 92 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परावार, पयोनिधि, रत्नाकर का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र, वायु, भौरा या लहर। तो इसका हो जाएगा पयोनिधि, रत्नाकर, परावर का हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, जबकि वायु, वायु का हो जाएगा आपको मारुति, समीर, अनिल और आपको समीरन, और भौरा, भौरा का हो जाएगा आपको अली, मधुकर, भ्रम और मिलिंद हो जाएगा, और लहर का आपका क्या क्या हो जाएगा? तो उर्मी हो जाएगा, उसके बाद आपको वीची हो जाएगा और तरंग हो जाएगा। 93 चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, कलाधर, औषधीश है, उसके बाद आपको शशधर है और शशिधर है। तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा शशिधर, बाकी शशधर, कलाधर, औषधीश ये सारे के सारे चंद्रमा के आपको पर्यायवाची हो जाएंगे। पृथ्वी का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो वसुंधरा, क्षिति, अवनी और वसुमती हो जाएगा, और आपको जंगल का विपिन, कानन, दावा और वन, दावा नील की बात जहाँ तक की जाती है। 94 निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि की बात की जा रही है, देखिए देवेंद्र हो जाएगा गुण संधि। हिमालय, हिमालय में क्या हो ना, हिमालय में क्या हो जाएगा? तो हिमालय में आपको हो जाएगा दीर्घ संधि, जबकि देवेंद्र में हो जाएगा आपको गुण संधि। 95 द्वापी, द्वापी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दो जोड़ आवपी, दो जोड़ अपी, दब जोड़ आयपी, या इनमें से कोई हो जाएगा बी दो जोड़ अपी। 96 मनोहर शब्द में संधि है,
स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो इसका हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। मनोहर, मनोहर जोरहर, ठीक है ना। 97 से ले 100 के बीच में हम लोग को एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है, यहाँ सभी ऋतुएं अपने अपने समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूल का सृजन करती है। धूप और वर्षा का समान अधिकारों के कारण धरती शस्य श्यामली हो जाती है। यहाँ का नागाधिराज हिमालय कवियों को सदा प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्ते पर खाना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। अब चलिए इसके आधार पर कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे। क्यों? इसीलिए कि वे संन्यास ले लेते थे, इसलिए कि जंगल में फल फूल कंदमूल इत्यादि मिलते थे, इसलिए कि जंगल में वे निर्द्वंद रहते थे, या इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे। तो इसका जो सबसे उपयुक्त होगा इसीलिए क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी थे। 98 गुल्म का तात्पर्य क्या है? फूल, झाड़ी, फल या रोशनी। तो गुल्म का तात्पर्य होता है आपको झाड़ी, ठीक है। 99 उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय का महत्व, प्राकृतिक प्रेम से, ऋतु वर्णन से या वृक्षारोपण से। तो इसका सबसे उपयुक्त हो जाएगा प्राकृतिक प्रेम से। 100 इस गद्यांश में सस्यामल से क्या तात्पर्य है? शस्य श्यामलम मात्र वंदे मातरम, ठीक है ना। तो वंदे मातरम में ये शब्द भी आता है। यहाँ देख लेते हैं, हरी भरी घासों वाली, हरी भरी फसलों वाली, श्यामल वृक्षों वाली या हरे भरे वन प्रदेशों वाली। तो सस्य श्यामल का मतलब होता है हरी भरी फसलों वाली। प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक सेट देखा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात मैं बता दूं कि यदि आपको थोड़े से कम नंबर भी आए हैं इस सेट में और यदि क्वालिफाई आप कर गए हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। निश्चित रूप से इस सेट से 8 से 10 नंबर ज़्यादा स्कोर आप जो मेन पेपर होगा उसमें कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तैयारी को जारी रखें, एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल नज़दीक है। सफलता आपका इंतजार कर रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।